गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। छठ पर्व को अच्छे से मनाए होंगे। आज मैं पुनः आपके बीच लाइव हुआ हूँ। इसके पहले वाला क्लास में मैं त्रिभुज के बारे में बताया था। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। किसी ने कहा है जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए महान बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे परिमेय 8.7 ये कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज मैं बना दिया। इस त्रिभुज का नाम कर देंगे, रखेंगे ए, बी और सी। ये त्रिभुज है। आपको साबित करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोण, बी कोण और सी कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसको क्या किया हूँ, 1 रख दिया नाम इसका 2 रख दिया, इसका 3 रख दिया। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो कुछ आप त्रिभुज में करना चाहेंगे वो बनावट में आएगा। तो बनावट में हम इसके BC के समानांतर एक रेखा खींचा। ये रेखा मैं BC के समानांतर में खींचा, जिसको मैं डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो फिगर में अपने से किया जाता है उसको डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है। तो इसका नाम रख देंगे ABC, इसको रख दीजिए D, इसको रख दीजिए E। अब देखिए BC के समानांतर हम A के शीर्ष से जाता हुआ स्पर्श करता हुआ DE रेखा खींचा, जो BC के समानांतर है। इसको हम नाम रख देंगे 4 और इसको रख दिया 5। ठीक है। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो देखा जाए, जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है, जो देखते हो उसी को लिखिए। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज है, तो लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें साबित करना है, ऐसा लिखते, माना कि ABC एक त्रिभुज है, इसलिए साबित करना है कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये आपको साबित करना है। अब साबित करने के लिए हम क्या किए हैं, BC के समानांतर DE रेखा एक शीर्ष से
के स्पर्श करता हुआ मैं खींचा हूं, तो इसको लिखेंगे बनावट में, बनावट लिखेंगे। BC के समानांतर, BC के समांतर शीर्ष A से, शीर्ष A से जाता हुआ DE रेखा खींचा, DE रेखा खींचा। आप DE रेखा जब खींचा है तो जब समानांतर होने का शर्त आपको मैं बता चुका हूं, इसके पहले भी आपको साबित करके दिखा चुके हैं। जब दो रेखाएं समानांतर, कोई तिर्यक छेदी, दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, समान होता है। अर्थात 5 बराबर कोण 3 है ना, ये क्या है, एकांतर कोण है। तो ये कोण बराबर 5 बराबर हो जाएगा 3 और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, दो समांतर रेखा को AB तिर्यक छेदी रेखा इसे काट रही है, तो एकांतर कोणों का युग्म समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में आपको जो देख रहे हो वही लिखना है। प्रमाण में जो क्या लिखे हैं, बनावट के अनुसार BC समानांतर, प्रमाण में क्या लिखे हैं, BC समानांतर DE रेखा को AB रेखा तिर्यक छेदी रेखा, AB तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोणों का युग्म है। इस समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार BC समानांतर DE है को AC रेखा, AC तिर्यक छेदी रेखा AC तिर्यक छेदी रेखा क्या है, काटती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण हो जाएगा 3 बराबर कोण 5। ये अब समीकरण हो गया 2। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 के दोनों तरफ या ऐसा लिखिए, समीकरण 1 एवं 2 में कोण 1, देखिए यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए। अब समीकरण 1 में और 2 में हम कोण 1 जोड़ने पर, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में कोण 1 जोड़ने पर जोड़िए आप। समीकरण 1 क्या है, कोण 1 जोड़ कोण 2 और जोड़ कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा। जब मैं पहले बता चुका हूँ, जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा या दूसरी या तीसरी जो भी रेखा जुटेगा तो ये इस पर का कोण जो बनेगा आसन्न कोण बनेगा, जिसका मान 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, कोण 1 जोड़ कोण 3 और जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री हो गया। और भाई देखिए दोनों का संगत पक्ष क्या है, बराबर है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्ष लेने पर क्या पाते हैं भाई, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 3 और जोड़ कोण 5, ये पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 2 4 3 5 है, यहाँ पर इधर भी एक तो यहाँ 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 बराबर 4 दिया हुआ है, चूंकि क्या दिया हुआ है, कोण 2 बराबर कोण 4 तथा कोण 3 बराबर कोण 5, इसीलिए लिख सकते हैं कोण 1 जोड़ कोण 2 और जोड़ कोण 4 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 2 और जोड़ कोण 3, क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कितना 180 डिग्री। तो हो गया यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2 3 1 2, यहाँ भी है 3, तो चूंकि 4 क्या है यहाँ पर 2 बराबर 4 और 3 बराबर 5, तो हम 5 की जगह पर 3 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया 1 2 और कोण 3, ये क्या हो गया, तीनों का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो यही हो गया दिस वाज टू प्रूव, यही साबित आपको करना था। मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी इस थ्योरम को समझ गए होंगे, और विशेष रूप से मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, जिस किसी को भी किंतु परंतु अगर रहा होगा तो आप हमारे कमेंट में लिखेंगे, मैं उसको फिर क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसे समझता हूँ कि आपको इसमें किंतु परंतु नहीं होगा। इसके बाद वाला थ्योरम हम अगले क्लास में मिलेंगे इसी शब्दों के साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।